हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के बारे में। तो आई नो भालू अपी का व्लॉग नहीं आया है, बट अपडेट आई है दोनों की तरफ से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी। स्टार्टिंग विथ जनाब। एक्चुअली मैं कल बनाने ही लगी थी, बट देन आई जस्ट थॉट कि जब तक उनकी तरफ से कुछ आता नहीं है कोई व्लॉग या ज़बरदस्ती वीडियो डालने का मतलब नहीं है। मतलब आई डोंट वांट के others are using this platform to probably earn money or whatever, and mine is not that case. So मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एंगेजमेंट रखनी है या समथिंग, ना कुछ आएगा तो डालेंगे करके। तो थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था बिकॉज मैं नॉर्मली रेडिट ही देखती हूँ। दैट्स माई गो टू पॉइंट। इफ़ आई अब मैं थोड़ा ज़्यादा सीख गई हूँ रेडिट। तो जो भी बिकॉज एक एक जन का खोलते बैठो, भाई इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, तो इट्स स्टूपिड। सो अच्छा है कि अगर रेडिट पे ही जो पुराने धुराने जो भी होते हैं ना, वो सारे कुछ आ जाते हैं। इवन जो सारे क्या बोलते हैं, ये टेली मसाला टाइप जो टैबलॉइड्स हैं, उनके भी जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे कुछ उसी में आ जाते हैं। तो जनाब का व्लॉग आया कल रात को, एंड उसके बाद तो भाई रेडिट की तो काया ही पलट गई। अब I mean, as we all know that Deepika has been detected with stage 2 cancer, which is in her tumor. पहले तो many prayers for her. I mean, everybody I think should pray because जो भी है I think मुझे तो वैसे भी उनसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज कंपैरेटिवली उनका कंटेंट मुझे बेहतर लगता था। जो मेन बोलता है ना जड़ सारे प्रॉब्लम की, वो भालू अपी है। सो जो जनाब मैडम के तो वैसे भी मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट करती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे वो लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते, लेट्स बी ऑनेस्ट। आते हैं अब दीपिका के सारे सिचुएशन पे। आई एम shocked that they did not update anything about Sabha, because जब लास्ट टाइम शोएब ने बनाया था, द फर्स्ट टाइम जब बनाया था, तो तब उसने उसका भी थोड़ा मेंशन किया था लास्ट में। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू नॉट शो हर इन द हॉस्पिटल। आई थिंक नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि वो क्या था, बिकॉज वही हुआ था दैट बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरी भी फीड में बहुत सारे ऐसे आ रहे थे कि वो जो रूहान के टाइम पे वो जो प्रेगनेंसी, मतलब वो जो डिलीवरी करने हॉस्पिटल में गई थी, वो वाले सारे स्क्रीनशॉट्स पिक्चर्स लेकर उसको डाला गया था। इवन आई थिंक इंस्टा या समथिंग पे भी मैंने देखा था, आई एम नॉट श्योर। एंड वो उसके क्लिप्स डाल रहे थे कि शी इज़ इन द हॉस्पिटल एंड शी इज़ फाइन एंड सर्जरी हो गई है और पता नहीं व्हाट नॉट। तो आई वॉज लाइक कि क्या हो गई है क्या। एंड सच पीपल हु हैव पुट सच फॉल्स pictures or clickbait or whatever are also getting like hell lot of views, but जाहिर सी बात है everybody were concerned कि भाई क्या हुआ है, because इनकी तरफ से बिल्कुल ही खामोशी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अब बात करते हैं टेली मसाला वगैरह के बारे में। तो भालू अपी घर आ गई, ठीक है, एंड उसके बारे में कोई अपडेट नहीं थी टेली मसाला वगैरह में। एंड देवर आई थिंक 2-3 मोर टैबलॉइड्स विच हैव स्टार्टेड, बॉलीवुड शादीज़ या ऐसा कुछ भी है, वो सारे लोग कर रहे हैं इसको। भालू अपी को तो नहीं, मैं दीपिका की बात कर रही हूँ। फिर टेली मसाला जो है, जो आई थिंक आरती का कुछ लेना देना है उसमें से, दैट्स द रीज़न टेली मसाला बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इन सब में। गुटके के 2 इंटरव्यूज़ आ गए भाई। पहले इंटरव्यू में तो कुछ वो बोल नहीं पाया, खाली इतना ही, हाँ शोएब भाई के लिए दुआ करी, भाभी के लिए दुआ करी बोलकर भाग गया था। बट देन आई थिंक लेटर ऑन उसको बताया गया होगा कि तुमने ये बात करनी है, ऐसे आंसर करना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी। तो सेकेंड टाइम उसने इंटरव्यू जो है थोड़े ठीक ठाक दिया है। रिहान के भी पीछे पड़ गए थे कि भाई कैसी है आपकी बहन, ये वो, एंड ही इज़ लाइक ओ शी इज़ फाइन। तो नया सेलेब ऑन गोइंग वाला था। तो ऐसे कर के बहुत सारे हमें अपडेट्स मिले हैं टिल भालू अपी वॉज इन द हॉस्पिटल। उसके बाद डायरेक्टली भालू अपी का एक स्टेटस आता है, स्टोरी आती है इंस्टा पे, जिसके अंदर शी इज़ एट होम एंड शी इज़ पुट अप दैट एनिमेशन वाला बच्चा जो दुआएं पढ़ रहा है, जैसे कि उसके वो 2-3 दिन के बच्चे को एनिमेशन बच्चा नज़र आने वाला है। आई मीन सीरियसली भालू अपी, एटलीस्ट डू समथिंग नेचुरल एंड नॉर्मल। कभी तो तुमने वो एनिमेशन वाला दुआ लगाया है और तुम ये बताने की कोशिश करो कि हम हमारे बच्चे को देखो ये दिखा रहे हैं, हम सो इस्लामिक एंड एवरीथिंग।
डूड योर चाइल्ड डजंट इवन नो हाउ टू वो तो तुम्हें भी ठीक से देख पा रहा होगा, बिकॉज शुरू में व्हेन किड्स आर बॉर्न उनकी विजन इतनी क्लियर आई नहीं होती, वो ब्लरी होती है. एंड till 3 months it keeps coming every single day, they start seeing a little more better, and then it actually third month में वो उनका प्रॉपर आ जाता है. तो वो तो बेचारा बच्चा देख भी नहीं पा रहा होगा कुछ, एंड ये मैडम उसको एनिमेशन मतलब ऐसे हमको बताने की कोशिश करी कि हम देखो हमारे बच्चे को ये दिखा रहा है. सो दैट वाज लाइक सो फेक ऑफ सबा. एनी हाउ एट दैट पॉइंट वी केम टू नो दैट सबा इज़ होम. एंड जब हाँ वो जो टेली मसाला वाला जो था, चली चक्कर या चली मसाला, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो कन्फ्यूज नाउ. एनीवे, तो वो जो गुटके का इंटरव्यू था उसमें उसने बताया दैट भाई भाभी हॉस्पिटल आए थे देखने के लिए. अब जब वो लोग वहाँ से निकले तब टेली मसाला वाले ने कवर नहीं किया कि ये लोग हॉस्पिटल से निकले हैं. टेली मसाला जब ये लोग हॉस्पिटल से ये वाले हॉस्पिटल आए बांद्रा वाले, तब टेली मसाला वाले ने कुछ भी कवर नहीं किया. फिर जब वहाँ से ये लोग निकल के घर आए भालुआ पे लोग, तभी भी टेली मसाला ने कवर नहीं किया. जब मुझे याद है दीपिका और शोएब हॉस्पिटल से निकले थे रूहान के टाइम पे, तभी शायद कवर किया था इनको टैबलॉइड्स ने. बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चुपचाप सब कुछ बोलते हैं ना एकदम अंडरग्राउंड, बिल्कुल चुपचाप सारे आ गए अपने अपने घर पे. एंड कुछ कवर नहीं हुआ है टेली मसाला पे, विच वॉज अ लिटिल वियर्ड एक्चुअली. लेट्स देखने जाओ तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हाँ अभी तो चलो इनका आ गया है. अब भालू अपी का व्लॉग एक आध दिन में आ जाएगा, डोंट वरी, जिसके अंदर भालू अपी थोड़ी सी हो जाएगी. जो भी आई डोंट नो इनके क्या रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि इनके तो बहुत ही वियर्ड रिचुअल्स होते हैं जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं. बट आई जस्ट होप कोई सुपरस्टिशन रिचुअल्स ना हो, वरना तो फिर वापस से तो है प्रॉब्लमेटिक. बट यू कैन नॉट से एनीवेज. तो ये अभी आ जाएंगे दोनों बिल्कुल ऐसे ऐसी शक्लें बना कर, दोनों हस्बैंड वाइफ. एक व्लॉग आ जाएगा जिसके अंदर पहले या आखिर में वो क्लिप होगा जिसके अंदर वो बोलेंगे कि हम इतने परेशान हैं, हमारी खुशी में भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो सेम जो डायलॉग इसने वो टेली मसाला को मारा है ना, उसको सिखा दिया गया है गुटके को कि तूने सिर्फ इतना ही बोलना है. तो वो हर दूसरे डायलॉग के बाद यही बोलता है, भाभी के लिए दुआ कीजिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इससे स्ट्रॉन्ग तो मैंने किसी को देखा नहीं. सेम डायलॉग उसने अपने व्लॉग में भी दिए थे, वो जो पिछला व्लॉग जो अपलोड हुआ है, जो कि नंबर 3 ट्रेंडिंग कर रहा था भाई, भालू अपी का व्लॉग. जाहिर सी बात है मतलब कि सबको जानना था कि क्या हुआ है. एंड वेरी बोलते हैं ना चालाक है वो चालू. तो उसने इंस्टा स्टोरी पे नहीं डाला वो चीज़ कि हमें गर्ल हुई है, बॉय हुआ है. उसने वो सारा जो है डिस्क्लोजर अपने व्लॉग में ही दिया है. तो जाहिर सी बात है सबको था कि भाई क्या हुआ है देखना, तो सब लोग ने व्लॉग ही खोल कर देखा है. एंड इतनी ज़्यादा बीच में वो स्पेकुलेशंस हो रही थी ना, फेक न्यूज़ कि गर्ल हुआ है, बॉय हुआ है, ट्विंस हुए हैं, ये है वो है. सो ऐसा था कि सबको बोलता है ना अपनी तसल्ली के लिए ऑफिशियल जो उसका एक्चुअल चैनल है वही खोल कर देखना था कि भाई क्या हुआ है. यहाँ वहाँ से न्यूज़ चाहिए ही नहीं थे. अब रेडिट पे आ जाते, जैसे रेडिट पर था मतलब इतनी कोई कॉन्फिडेंटली लोगों ने झूठ बोला है वहाँ पर कि हम तो उस हॉस्पिटल में थे, हम तो मिले भी, अम्मी और वो जो सारा पूरा जो उनका मौदा का कुंबा है उन सबसे मिले हैं, और ये है और वो है फलाना फलाना. तो इतनी सफाई से झूठ बोल रहे थे लोग कि गर्ल हुई है, कोई बोल रहा था बॉय हुआ है. तो ये सारा कुछ वहाँ पर चल रहा था. अब रेडिट पर लास्ट टाइम जब शोएब ने आकर ये सारा कुछ बताया था मसला कि ऐसे ऐसे हुआ है, एंड हम जो है वी आर लुक अभी ये सब करना है, अभी ट्यूमर है और सर्जरी है एंड XYZ टेस्ट वगैरह है, एंड आप लोग दुआ करिए. ये तो फर्स्ट टाइम बोला था. तो तभी पहले 12 घंटे ना बहुत सिंपैथी चल रही थी रेडिट के ऊपर कि अरे लेट्स प्रे फॉर दीपिका, प्रेयर्स फॉर हो, ये वो. ये अगेन रात में डाला था और सुबह में मैं उठी और मैंने दोबारा से चेक किया रेडिट. पूरा किस्सा ही बदल गया वहाँ पर. एवरीबडी वर लाइक ओ ये तो छोटा मोटा कुछ तो है. हाँ पहले की कुछ तो क्लिप्स विप्स डाल दिया एंड देवर लाइक कि हाँ इनको कुछ छोटा सा भी होता है तो ये लोग बड़ा कर देते हैं. फिर कुछ लोगों ने ये बोला कि हाँ बिकॉज इनको इतनी सारी बैकलैश मिल रही थी, वो जो पूरा कश्मीर वाला मामला हुआ था उसके ऊपर से. एंड बहुत सारे बीच में वो भी आया था कि बहुत सारे लोग अनफॉलो कर रहे हैं दीपिका को, बिकॉज आई थिंक मैंने बताया था नंबर्स के कुछ 27 या 24,000 लोगों ने उसको अनफॉलो कर दिया था एंड एवरीथिंग. तो उस वजह से इन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए डाला है. वो सुबह तक 12 घंटे में पूरी वहाँ पर किस्सा एक कहानी ख़त्म चेंज ही हो गई थी.
फिर थोड़ा बहुत ये वो चल रहा था, फिर भालू अप्पी की डिलीवरी का भी बीच बीच में आ रहा था। फिर दोबारा से सेकंड जब टाइम शोएब ने डाला कि पेट स्कैन होना है और ये वो, तो उसके ऊपर भी लोग आ गए कि हाँ फिर उसके ऊपर तो भाई सेल्फ क्लेम्ड रेडियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स और पता नहीं क्या क्या कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा मोटा सा है, इट्स नॉट डेंजरस और पता नहीं क्या क्या कौन से टर्म्स यूज़ करे हुए थे उसके ऊपर कि ये तो ऐसा है वैसा है एंड इट्स नॉट दैट सीरियस। फिर किसी ने बोला था कि पेट स्कैन बोला है तो पेट स्कैन तो इसके बाद होता है, बायोप्सी के बाद होता है, अगर बायोप्सी में कुछ आता है तो पेट स्कैन होता है। किस ने बोला कि नहीं पेट स्कैन पहले होता है। फिर बहुत सारे शायद पॉडकास्टर्स ने भी बोला कि हमने गूगल किया है, ये तो पहले होता है, ये बाद में होता है, जो भी। बट अल्टीमेटली पूरे बोलते हैं ना कि पूरी चीज़ का समरी ये है कि अभी तक इट वाज कि ये फेक है। फिर ये जो साइलेंस थी इतनी ज़्यादा, सब लोग कह रहे थे दैट दीज पीपल आर जस्ट वेटिंग कि जितना ये पूरा जो इनका हवा बना है ये थोड़ा सा और इसको कैश कर ले करके, बिकॉज जनाब के जो है सारे व्लॉग्स जो है ट्रेंडिंग पे जा रहे थे। तो और उस पर भी था कि भाई मोनेटाइज़ क्यों किया है, अरे भाई मोनेटाइज़ नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे ट्रीटमेंट के। तो एनी हाउ फिर वो सब हुआ है। फिर उसके बाद अब फाइनली जब कल आया ये पूरा, फिर हाँ वो भी था कि दीपिका क्यों नहीं आ रही है, दीपिका को क्यों नहीं लाया जा रहा है, दीपिका को लिए तो उससे भी था कि मे बी दे डोंट वांट टू शो दीपिका's फेस कि लोग गेज कर लेंगे एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ फिर फाइनली जब अभी कल वाला जो आता है वीडियो व्लॉग जनाब का, वैसे देखने जाओ तो जनाब भी उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेस लग रहे थे। दीपिका के डार्क सर्कल्स देखे ठीक है, इसमें थोड़े बहुत ना जनाब के भी नज़र आ रहे थे। और आई एम अज्यूमिंग इन्होंने अच्छा खासा फ़िल्टर शल्टर लगाया होगा जो भी, क्योंकि इतनी तो नहीं होती है, बट वो थोड़ा सा बोलते हैं ना जो थोड़े उनकी स्किन पे नज़र आ रही थी वो सारी स्ट्रेस। ज़ाहिर सी बात है भाई जो भी बोलो कि जनाब ये वो फलाना, बट बीवी जब बीमार पड़ती है, और ऐसा वैसा भी नहीं, छोटी मोटी अच्छी खासी, वैसे तो छोटी मोटी भी बीमार पड़ जाती है बीवियाँ, तो हस्बैंड्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है, स्पेशली बच्चा अगर हो और साथ में, तो दैट बिकम्स एन एड ऑन, बिकॉज पूरे घर का जो सिस्टम एक होता है, आई थिंक जब औरत नहीं होती है घर में वो चीज़ कोई उसको करने के लिए, चाहे आपके पास जितने भी काम वालियाँ हों, जितने भी जो भी हो, बट वो बोलते हैं ना ओनली किक स्टार्ट्स व्हेन द वुमेन ऑफ द हाउस इज़ वेल फाइन एंड डूइंग इट, वरना तो इवन वो जो इतने सारे काम वाले होते हैं वो भी सारा कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। एनी हाँ तो फिर कल से फिर स्टार्ट हो गया रेडिट पे कि हाँ कहाँ गए वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स और ये और वो, एंड देन एवरीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर्स। किसी ने तो सारे स्क्रीनशॉट्स ले लेके डाला है कि तुम लोगों ने ये इतना कुछ बोला है इसके बारे में। किसी ने तो भाई नेहा को ही पूरा कसूरवार ठहरा दिया कि नेहा तो भाई ये पूरा चक्कर स्टार्ट ही नेहा की वजह से हुआ है, शी इज़ द वन जिसने ये पूरी मनहूसियत फैलाई है, और ये मतलब वो पूरा ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया वहाँ पर। एंड ज़ाहिर सी बात है ऑल दोज पीपल, सिंस एवरीबडी हु वॉच दीज पीपल्स वीडियोज़ एंड टॉक अबाउट इट आर देयर, तो वो एक मिक्स कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो गई। एंड इनके कमेंट्स वगैरह पे भी थोड़े बहुत, तो मैंने वो उतने नहीं देखे थे इनके कमेंट्स पे, बिकॉज इट्स लाइक कि अगर 12-15 अगर 15-20 अगर वो क्या बोलते हैं अच्छे कमेंट्स हो, जैसे कि प्रेयर्स एंड दिस एंड दैट हो, तो फिर वो बीच में एक ऐसा एक कमेंट आता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड ऑनेस्टली नेगेटिव कमेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे भालू अप्पी के व्लॉग में जो कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो लड़ी लाइन लगी हुई थी ना, जैसे कि पता नहीं वो हर एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मायने रखने वाला है या जो भी, आई थिंक वो कॉन्ग्रेचुलेशंस की वजह से वो व्लॉग ट्रेंडिंग पे गया है, वरना उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा खास कुछ थी नहीं। तो उसके बाद ये सारा कुछ अभी मामला चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट रेडिट। अब इस पे मेरा टेक तो यही है कि मैं तो डे वन से ही बोल रही थी दैट प्रे फॉर दीपिका, सी वॉट एवर इट इज़, इवन इफ इट वॉजंट द सीरियस, it is still something, and even if a little something happens, especially when you live with such toxic in-laws, it affects you a lot.
इवन दो अगर वो छोटी सी सर्दी खांसी भी हो जाती है, एक थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार जैसा एक हो जाता है, तो सबसे पहले तो चलो थैंकफुली उसकी मदर है वहाँ पर, बट उनकी मदर भी अच्छी खासी ओल्ड है, वो मतलब पूरा 24/7 नहीं संभाल सकती, ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब जाहिर सी बात है कि आई एम श्योर कि उसको भी आराम करने की ज़रूरत होगी, दीपिका को भी। एंड बच्चे ने वो बता रहे थे दैट उसने बहुत हिम्मत दिखाई है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर हर। आई थिंक बच्चे ने ऐसे ही वीन होना था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बच्चे को वीन करना चाहते हो किसी चीज़ से, बट वो हो नहीं पाता है, और जब बोलते हैं ना एक सिचुएशन में आप हो जाते हो, वो ओवरनाइट वीन हो जाता है, तो हैपन्स मैनी अ टाइम्स, मजबूरी में हो जाता है। आई एम श्योर शी मस्ट हैव थॉट कि 2 साल तक पिलाऊँ और जो भी, बट ठीक है, अब ऑलमोस्ट 2 साल का होने ही आ रहा है, कौन सा थोड़े ही दिन बाकी है बेचारे बच्चे को। लेट्स जस्ट होप कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड उनका जो सर्जरी है एंड एवरीथिंग इट बिकम्स फाइन। नाउ द थिंग इज़ दैट कि दो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, द डॉक्टर हैज़ गिवन देम कॉन्फिडेंस कि ये जो इनका होगा सर्जरी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बट as everybody know, cancer is something which sometime relapses, it comes back again. बहुत ज़्यादा टाइम ये भी सब होता है, एंड तो वो एक है कि भाई शी हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ केयर पोस्ट दिस सर्जरी ऑल्सो। इट्स नॉट दैट कि आज सर्जरी में जाकर आ गए एंड यू आर लाइक अ healthy person again all over again. So she will have to take a lot of care of herself later, and I just hope कि ये जितने भी इनको ये नेगेटिविटी है इनके ख़ानदान की वजह से ही ज़्यादा है वैसे देखने जाओ तो, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से ही हुआ था ना, ये सारा जो मासूम रिश्ते वाला मामला था या दूसरा कोई भी जो भी उनके दूसरे इश्यूज़ थे, ये स्टार्ट ही यहाँ से हुए थे, ये सब फैमिली से ही स्टार्ट हुआ था। कोई बाहर वाले ने आकर नहीं दिया था उनको कि तुम तो ऐसे हो और तुमने तो बच्चे को छोड़ दिया, ये जो भी मतलब ये पूरा जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी का जो एक स्टार्ट, तो वो तो वहीं से ही हुआ है। तो मतलब कि टॉक्सिक फैमिली जब कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जब होते हैं तो वो एक चला जाता है उस वाले पॉइंट पर जहाँ पर फिर कमिंग बैक इज़ नॉट द सेम। एंड आई एम ग्लैड शी डिड नॉट मेंशन, या जनाब ने भी मेंशन नहीं किया कि हमारे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे एंड ये और वो, बिकॉज अगर वो ये चीज़ बोलते हैं ना तो वाकई में ट्रोल हो जाते हैं। उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि सबको नज़र आ रहा है, एंड आई थिंक कि ये जो इन्होंने नहीं बताया ना कि कौन कहाँ गया था, ये लोग घर के लिए निकले हैं एंड एवरीथिंग, आई थिंक वो उसी वजह से होगा कि फिर वो लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग में से कोई घर वालों में से वहाँ हॉस्पिटल में था नहीं। बिकॉज हॉस्पिटल में से अगर वो निकलते तो कौन निकलता, जनाब, मैडम, बच्चा और नानी और धर्मदादा, ये 5 जन निकलते हॉस्पिटल में से, तो टेली मसाले पे आ जाता कि भाई ये 5 जन निकल कर गए हैं और इनके घर में से तो कोई भी नहीं आया है, 2 गाड़ी में ये लोग ही सारे बैठ कर आते हैं। एंड तो ये मुझे लगता है इसी वजह से वहाँ से, बिकॉज़ वरना तो कोकिला के बाहर वो जनाब आ रहे हैं जा रहे हैं, एक दफ़ा सारा कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा था दूसरे इनके चैनल्स पर। फिर बीच में कोई एक चैनल था जिसने डाला था कि भाई जनाब मैडम का 40 करोड़ का घर है भाई, मतलब कि उनका लग्जरी अपार्टमेंट 5 BHK वर्थ 40 करोड़। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट। वाज इट कि बस जस्ट उनको इनका, क्योंकि ये लोग का थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था, मुझे लगता है क्या बोलते हैं स्क्रीन शॉट या हैशटैग्स, तो इसीलिए उन्होंने जस्ट कुछ भी उठाकर डाल दिया है या क्या है, आई हैव नो आइडिया। बट दैट वाज आल्सो पीपल वर लाइक ये क्या है। एंड स्पेशली जो उनके बिल्डिंग में रहते हैं वो बहुत सारे उनके बिल्डिंग वाले एक्चुअली रेडिट पर हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके पोल खोल हो जाती है। तो वो बता रहे थे कि भाई 1.5 में उनका 3 BHK है समथिंग, तो ये 40 करोड़ कहाँ से हो गए एंड स्टफ। तो वो मतलब सारे रेट्स वगैरह उनके ऊपर वहाँ पर बातचीत चल रही थी। Anyhow, so I think I will finish the update here. Now let's sit and wait for Bhalu Api's vlog, because whenever Janab's vlog comes, Bhalu's vlog follows. तो भालू का vlog आएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत बेबी का वेलकम वगैरह दिखाएंगे, जो इन्होंने घर पे तो डेफिनेटली सब कुछ किया ही होगा। एंड जस्ट बिकॉज शी डिडंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग, इसलिए वो स्टोरी में कुछ डाल नहीं रही, वरना इंस्टा स्टोरी तो उसके धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। एंड ऐसा नहीं कि भाई न्यू बॉर्न है तो शी इज़ बिजी विद इट, शी हैज़ लाइक a whole lot of 15
पीपल इन हर हाउस हु आर गोइंग टू टेक केयर, प्लस अपनी सासू माँ को भी बुला लिया है, तो उसको भी इसीलिए बुलाया होगा भाई, रात भर का काम उसको ही दे दिया होगा सासू माँ के, भाई ये लो पकड़ो और बनो अब तुम नैनी। तो और बाकी जो सारे मोहल्ला गए हैं वो मेरी सेवा करेंगे करके। एनी हाउ, तो ये सारा कुछ होगा सीन। अब वेट करेंगे उसके लिए जहाँ पर भालू और गुटका फिर आ जाएंगे इसी शक्ल बनाकर, बिल्कुल कि अरे हम तो हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, बट आप लोग को भी अपडेट देनी थी। और फिर थोड़ा बहुत और व्लॉग, बच्चों की खुशी थी, मतलब कि वो रिज़ा सारा पर डाल देंगी, जो कि बच्चियाँ तो है नहीं एनी मोर, बट फिर भी ये बच्चों की खुशी थी। बच्चों का दिल कर रहा था कि उनका जो भी बनेगा ये क्या बोलते हैं, नेफ्यू बनेगा, तो अभी पता नहीं नेफ्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, बट उनका जो नेफ्यू है उसके लिए उनको करना था बहुत कुछ, तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया और उन्होंने व्लॉग्स बनाए और ये और वो, मतलब वेट एंड वॉच भाई। बट भालू अपी का बोलते हैं ना, बैड लक वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है कि इस टाइम पर जब उसका सबसे पीक टाइम था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर भाभी जी का एक पेट दर्द ये इतना लंबा बोलते हैं ना वो बन गया, एंड इसको पूरा ओवरशैडो कर गया। और उसको एक्चुअली ऑनेस्टली अगर डालने को ना ये डाल भी देती भालू, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो जब डालती ना तो उसके बाद उसको जो बैकलैश मिलता है, एवरीबडी वुड हैव स्टार्टेड शेमिंग हर अ लॉट कि तुम्हारी भाभी जी वहाँ पर एंड ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे से पहले से ही मालूम होगा, क्योंकि जब भाई का सेकंड वाला वीडियो आया था ना, आई एम 100% श्योर तब तक उनको पता था कि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि जब वो पेट स्कैन बोल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पेट स्कैन बायोप्सी के बाद होता है, तो आई थिंक तब तक उनको पता चल गया था। तो इसका मतलब अगर उनको पता था तो भालू को भी पता ही होगा। एंड ये जो बता रहे थे कि हम तो घर में आयत कलीमा रख रहे हैं भाभी के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई एम श्योर उनको पता होगा ये सारा कुछ, एंड इसीलिए इसने अभी तक कुछ डाला नहीं है एज सच, क्योंकि लोग दो और दो कर ही लेते हैं कि भाई ये सब हुआ है। अभी जैसे कि भालू के बच्चे की पैदाइश की डेट अब सब लोग कह रहे हैं कि शायद वो 21 उसने चूज़ किया है, क्योंकि रूहान की 21 को है बर्थडे। अब 21 जून है, ये 21 मई, तो कोई कह रहा है 21 को है, बट मुझे लगता है कि उसका व्लॉग 22 को आया है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मेरी बोलते हैं ना ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज पीपल इज़ दैट कि वो उसी दिन ही अपलोड करेगी, वो नहीं वेट करती, एक पूरा 24 घंटे का वो वेट नहीं करेगी, जहाँ तक मैं समझी हूँ भालू को कि वो ऐसा नहीं करेगी। बिकॉज़ अब तो एक तो रुकैया उनके आ गई है व्लॉगर उनके फैमिली में, प्लस ये जो इनके फैमिली है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। बिकॉज आज नेहा भी है, वरना नेहा डिस्क्लोज़ कर देती या रुकैया डिस्क्लोज़ कर देती, तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये बात 24 घंटे में पहुंचेगी तो फिर दूसरे लोग इसको यूज़ कर लेंगे कंटेंट। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि उसने सुबह में डिलीवर किया और दोपहर में व्लॉग डाला है, तो वो उसी दिन का ही है। बट अब जब वो लोग बताएंगे कि कौन से दिन हुआ है तब हमें पता चलेगा, बिकॉज उसने डेट भी नहीं बताई है कि कौन से दिन हुआ है करके। तो इतना कुछ है, दिस इज़ अबाउट इट। लेट्स सी अब क्या नया अपडेट आता है। अब शायद कि जनाब ने बोला है कि सर्जरी और ज़्यादा डिले हो गई है, बिकॉज इट वाज सपोज टू हैपन। हाँ, तो ये वीक होनी थी, तो आई थिंक अब वो नेक्स्ट वीक पे हो गई है, बिकॉज ऑफ वही उन जगह जो कंजेशन है एंड एवरीथिंग है। सो आई थिंक दे जस्ट वांट कि उसकी वाइटल्स सारे नॉर्मल हैं, शी शुड बी नॉर्मल बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी। तो लेट्स जस्ट होप कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वो भी नॉर्मल हो जाए अपना सर्जरी के बाद एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा भी नहीं लग रहा है कि ऐसी सब खबर सुनना। वैसे ऐसे आई थिंक कोई भी, एंड स्पेशली बिकॉज इफ़ यू आर सो इन्वॉल्व विद दिस फैमिली, बिकॉज वी वॉच देयर व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, तो वो ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब जानने वाले को हो गया, वैसा ऐसी फीलिंग आ रही है करके। तो वो थोड़ा सा उस वजह से वो आई थिंक ज़्यादा सबको इम्पैक्ट कर रहा है। तो लेट्स जस्ट होप शी इज़ ऑल फाइन एंड एवरीथिंग, एंड जल्द से जल्द सर्जरी हो जाए एंड इट डजंट कम बैक अगेन. Till then, thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and let me know your point of view of this whole scenario, what has happened. अभी तो मतलब कि कोई स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ है नहीं है या जो भी, अब तो सब कुछ पता चल गया है करके.